90% स्टूडेंट साइंस में मेहनत करते हैं फिर भी मार्क्स नहीं ला पाते क्योंकि उन्हें सही रोड मैप नहीं पता होता है। आज तुम्हें मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस के कंप्लीट रोड मैप, मार्किंग स्कीम, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट क्वेश्चन बैंक और जितने भी डाउट है साइंस को लेकर के वो सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद कहीं देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। वन टाइम सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक इंग्लिश मीडियम आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ आपको मिलता है कंप्लीट रोड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम स्ट्रैटेजी जो एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेगा। तो चलिए, इससे पहले हमने एक SST के वीडियो बनाए थे, SST का सिलेबस, बेस्ट बुक, वो सारी चीज़ हमने बताया था और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। इसी तरीके से सबका डिमांड था कि आप अदर सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, उनकी भी चीज़ें बता दीजिए। चलो, हमारा काम है, इसी के साथ स्टार्ट करेंगे और एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहेंगे। तो चलिए, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो सेक्शन पर जाकर के ये वीडियोज़ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, आ जाओ। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले ऑलरेडी सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, बुक के बारे में और हम लोग किस तरीके से चीज़ें कराने वाले उसके बारे में बात करेंगे। फटाफट से वीडियो को फास्ट कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तुम लोग करते नहीं हो, गलत बात है। आ जाओ। हम लोग को जो फॉलो करना है, यानी बिहार बोर्ड जिसको फॉलो करता है उसका नाम है NCERT। इसके साथ कोई अदर रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन NCERT लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन तो सेट NCERT से होता है। ठीक है, टॉपिक सारी चीज़ हम लोग बताएंगे। आ जाओ, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में क्या पूछता है वो सारी चीज़ें बताते। चलो, मार्किंग के बाद में बताते, पहले सिलेबस क्या है वो बात कर लेते हैं। आ जाओ। NCERT उठते ही तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि न्यू NCERT या फिर ओल्ड जो बिहार बोर्ड मतलब जो पहले चलते आ रहा था ओल्ड एडिशन, क्या पढ़ेंगे, है ना? ओल्ड तो अभी मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ये सारे डाउट हो गए तो तुम लोग को पढ़ना तो है NCERT है साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, SST के लिए SCERT। ठीक है, ओके। आ जाओ। अगर कम पढ़ने में, कम पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हो तो वो चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए, सिलेबस देख लेते हैं। आ जाओ। ये आपके NCERT है और इजीली आपको PDF सारी जगह मिल जाएगा। तो ये टोटल आपके 16 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस साल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लाइफ प्रोसेस, बायो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। इस तरीके से आपको टोटल 16 चैप्टर है। अगर आप न्यू NCERT लोगे तो कुछ चैप्टर दिखेगा ही नहीं, जैसे ये वाले चैप्टर आपको नहीं दिखेंगे, है ना? कुछ नीचे वाले चैप्टर्स आपको नहीं दिखेंगे। तो क्या करेंगे, है ना? आपने न्यू NCERT ले लिया, अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फॉलो कीजिए। बाकी के चैप्टर्स, जो चैप्टर डिलीटेड है सिंपल सा, जैसे चैप्टर नंबर 5, आप सिंपल सा इसका PDF कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उनसे इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से डिटेल से कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग कुछ नहीं करेगा साल भर, उन लोग के लिए क्या कुछ है आएगा? हाँ जी, आएगा। तो यानी ओवरऑल सिंपल से, अगर आपके पास न्यू NCERT है तो अपने पास रखिए। NCERT को ज़रूर पढ़ना है, रीड करना है और क्या क्या चीज़ें पढ़ना वो भी चीज़ें बताएंगे। यानी टोटल आपके ये 16 चैप्टर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका फटाक से। ठीक है, ओके, मैच कर लीजिएगा। जो चैप्टर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, बस PDF या फिर यूट्यूब से जाकर के उस चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर को देख लेना है। ओके, अब आते हैं चीज़ें, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, बिहार बोर्ड क्या क्या चीज़ें डिमांड करता है। तो ये जो है ना, ये डिमांड करता है। इस चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से देख के रखना होगा क्योंकि बिहार बोर्ड इसी में से पूछेगा। हम, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं तुम्हें अभी अभी बता दूंगा, ये आपके 2 नंबर में सब्जेक्टिव में आ जाएगा, है ना? ये भी 2 नंबर में आ जाएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, है ना? मैग्निफिकेशन भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इस तरीके से हम आपको पूरा चलता फिरता क्वेश्चन बैंक की तरफ बता देंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग वो तो बताएंगे, पूरा सिलेबस तो कराएंगे तब पता चलेगा। तो चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा बस इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, अभी पूरा सिलेबस देखना, बहुत टाइम, आराम से करो। ठीक है, नवंबर तक आराम से कर लो। ठीक है, ओके। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, अच्छा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन हर साल 2 नंबर में, ये वाला डिफेक्ट ऑफ विजन 5 नंबर में, क्लास 12 तक में भी पूछता है ना? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्काई क्यों ब्लू दिखता है, ये सारी चीज़ें, टिंडल इफेक्ट, ये सारी टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगी। और ऑलरेडी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन चाहे वो ऑनलाइन, आप लोग
ये इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देख के रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये उनके ये टॉपिक्स है, आप इन सब टॉपिक को देख के रखना है। केमिस्ट्री की बात कर लें, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन 2 नंबर के हैं, ठीक है। कोरिजन रेंसिडिटी ये 5 नंबर के क्वेश्चन अगर कंबाइन कर देते तो कभी कभी पूछा जाता है। एसिड बेस साल्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सारी चीज़ें टॉपिक्स आपसे इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से मेटल नॉन मेटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ये वाला भी आपके 5 नंबर का टॉपिक है। कोरिजन एंड प्रिवेंशन ये भी 5 नंबर का टॉपिक है ना। इस तरीके से सारी चीज़ें कराएंगे। फिलहाल टॉपिक देख लो, चैप्टर नेम, आप इस अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को कम से कम अच्छे तरीके से पढ़ना। अगर यही तुम ये जो टॉपिक्स है कम से इतना ही अगर तुम अपने नोट्स में बना लिए ना, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से भाइयों लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अकेले जैसे अगर तुम लाइट और बायोलॉजी का ये लाइफ प्रोसेस कम से कम ये 2 चैप्टर भी कर लेते हो ना, तो साइंस से पास हो जाओगे। इतना स्कोर ये टॉपिक ये चैप्टर्स होते हैं, है ना। लाइफ इस प्रोसेस क्या होता है ये ऑलरेडी हिंदी में आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक डिफरेंस पूछ लेता है, ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट डायग्राम, वो सारी चीज़ें बताते रहेंगे। फिलहाल ये टॉपिक से आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछता है प्लांट हार्मोन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत बड़ा डायग्राम पूछता है, रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस होता है, हार्मोन, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट में 2-3 चीज़ पॉइंट बस याद रखना, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, केमियोट्रॉपिज्म, बस ये 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये सारी चीज़ें बताएंगे, टेंशन मत लो। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी रिप्रोडक्शन अच्छा टॉपिक है ना। ये इसके एग्जाम्पल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछता है ऑब्जेक्टिव के लिए, प्लांट, ह्यूमन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सबको पढ़ना है आपको अच्छी तरीके से। ओके, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन न्यू इससे हटा दिया गया है, सॉरी ओल्ड में, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए है ना। ओके, जैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से। चलिए, आवर से एनवायरनमेंट की बात करें, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, ओजोन लेयर, ये सारे टॉपिक्स हैं, सब 2-2 नंबर के टॉपिक्स हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते, बिल्कुल पूछे जाते, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। आ जाओ, नेचुरल रिसोर्स चैप्टर नंबर 16 है ना। ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, कोल, इस पेट्रोलियम रिसोर्स किस तरीके से आप बचाते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको इन चैप्टर्स में पढ़ने हैं। होपफुली आप इन टॉपिक्स को मतलब एनसीईआरटी को बहुत शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है। अगर आप कोई भी चीज़ें आप सिंपल से एनसीईआरटी बुक है नहीं है तो ले लीजिएगा, लेकिन एनसीईआरटी रीड ज़रूर करना है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी जैसे चैप्टर नंबर 1 है, इनके जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट आप बोलोगे कि ये चीज़ याद कर लेंगे एग्जाम में आ जाएगा, नहीं। आपको टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन है ना, तो आप ये सोचेंगे कि बस एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन याद कर ले आ जाएगा, नहीं। ये टॉपिक वाले क्वेश्चन बिहार बोर्ड चूज करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका टाइप, ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन होता है इस हिसाब से, है ना। लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर बनाना है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक चीज़, आप जब एनसीईआरटी देखोगे उसमें आपको समरी, एनसीईआरटी के जो लास्ट पेज में समरी होता है उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। समरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को आपको रीड करना है अच्छे तरीके से। अगर रीड नहीं करना है तो सिंपल सा मोबाइल तो आपके पास है, कोई भी वीडियोस लगा लीजिएगा जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करके समझाता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, और क्या चीज़ें बताना चाह रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक बार सुन सकते हैं और खुद पढ़ भी सकते हैं। और क्या बता सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यू भले 1, 2, 3 उसको कर लीजिएगा, क्योंकि एज इट इज़ आ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो ये छोटे छोटे चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें मैंने अभी से आपको बता दी, इन सब चीज़ों को करके रखना है। अब बहुत लोग ऐसे होंगे कि पूरा क्या करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज के नोट्स हैं वो बना के अच्छे तरीके से रखेंगे। और हाँ, आ जाओ और कुछ चीज़ें बता दें। अब थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा, हाँ, प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का होता है ना, 80 नंबर का पेपर होता है ना, इस तरीके से 40 ऑब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव एंड 20 प्रैक्टिकल। तो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सब आपके प्रैक्टिकल्स के
पोर्शन है ना, जैसे फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए एंड बायोलॉजी के। लेकिन इनमें आपको ध्यान नहीं देना, बिहार बोर्ड में आराम से हो जाएगा। सिर्फ आपको कॉपी लिखना है, कॉपी लिख करके स्कूल में जमा कर देना। वो जनवरी में आता है, किस तरीके से क्या करना बता दिया जाएगा। ये सब टॉपिक्स है, हालांकि इसमें डरने की कोई बात नहीं, आराम से आपका ये 20 नंबर आपके घर पे रखा हुआ है, 18-19 सबको मिल जाएगा था। आ जाओ, किससे कितने क्वेश्चन आता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स में 27 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बायोलॉजी से 26 एंड केमिस्ट्री से 27, है ना। तीनों को लेकर के चलना, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दें, है ना। अच्छा, टोटल आपका थ्योरी में 80 नंबर का होता है, 20 का प्रैक्टिकल होता है, यानी टोटल 100, है ना। ओके, आ जाओ। शॉर्टकट चीज़ें, आपको एग्जाम में 2 घंटा 45 मिनट देता है, 80 मार्क्स का रहता है। 80 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाना। एग्जाम पैटर्न अभी भी सेम ही रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड अब सबका आदत लगा चुका है, तो वही सेम रहेगा। पैटर्न अगर चेंज करना हो तो पहले बता देगा, और आपका सेंटअप एग्जाम होने से पहले यानी प्री बोर्ड में आपको पता चल जाएगा। और ऐसा मुझे लग रहा है कि सेम पैटर्न अब चलता चलेगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव रहेगा इतना ही, ठीक है। सेक्शन बी की बात करें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको 8 फिजिक्स में मिलेगा, 8 केमिस्ट्री में, 8 बायोलॉजी, शॉर्ट 2 मार्क्स, जिसमें सबको 50% यानी 4 क्वेश्चन इनमें से बनाना है, यानी 24 मार्क्स ये कैरी करेगा। लॉन्ग आंसर की बात करें, 2 क्वेश्चन फिजिक्स, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 2 क्वेश्चन बायोलॉजी, जिसमें से एक एक करके आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, यानी 15 मार्क्स का रहता है। किस तरीके से आंसर राइट करना है, किस तरीके से शॉर्ट आंसर लिखना है, डायग्राम क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ हम लोग भी आपको क्लासेस में बता देंगे। और क्या चीज़ें होंगे, आज कुछ चीज़ें, हाँ जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। आ जाओ, चलिए आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ। चलो, ये बुक है साइंस का क्वेश्चन बैंक, हमारा बोर्ड बूस्टर, साइंस बूस्टर, ठीक है। ये अपडेट हो रहा है, ये जो 80% है उसको बढ़ा दीजिए, 90 कर दीजिए, कोई इशू की बात नहीं है। अगर आपने पूरा चीज़ किया तो उसके बाद इस बुक को बस प्रैक्टिस करना है, तो आपका नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। आपके नंबर आपके पास रहेगा, ठीक है। आ जाओ, इस बुक में क्या क्या खासियत है, वो ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन रहेंगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों के, मॉडल पेपर रहेंगे, प्री बोर्ड के क्वेश्चंस रहेंगे, और डिकोड में अनलिमिटेड एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट जो लाइन बाय लाइन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बिहार पर पूछ सकता है या आने के चांसेस है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस बुक में कवर करते हैं। ये बुक अपडेट होकर के आपको मिल जाएगा, और ऑलरेडी गूगल फॉर्म होगा, जिन्होंने अभी गूगल फॉर्म फिल नहीं किया फटाफट गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए। कैसे फिल करना वो भी बता देंगे, थोड़ा सा आप देख लो। हम लोग का क्या प्लान रहेगा साइंस के लिए इन चीज़ों को, उससे पहले बहुत लोग ये सोचेंगे कि आप भी अपना बैच लेके आ जाइए वगैरह, बहुत लोगों ने हमें सजेशन भी दिया। लेकिन हम लोग का एक सिंपल सा रहेगा, सारी चीज़ हम लोग यूट्यूब पे करेंगे, कोई पेड बैच नहीं आने वाला है इस सेशन में, ठीक है। आगे कुछ सालों में देखा जाएगा, लेकिन अभी बिल्कुल सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे मिलेगा वन शॉट। ऐसा नहीं कि एकदम एक चैप्टर है 10-20 वीडियो एक ही चैप्टर का, उस नहीं, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल होगा। उससे पहले और भी बहुत लोग बोलेंगे हम लोग कोई बैच ले लेंगे वगैरह, ये आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं। अगर यूट्यूब से करना है यूट्यूब से कर सकते हैं, नो डाउट। ऑफलाइन लेना ऑफलाइन ले सकते हैं, कोई भी किसी का भी बैच ले सकते हैं, है ना। पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे हम, है ना, किसी का भी ले सकते हैं। लेकिन बाद में ये ना बोला जाए कि यहाँ पे हमने बैच ले लिया बट ये जो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा है, ठीक है। फिर वो आप लोग अच्छे तरीके से पहले डिटेल जान लीजिए क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 साल से हमको यही सुनने में मिल रहा है कि अलग अलग जगह सब अपने उन्होंने परचेज़ कर रखा था, बट जो चीज़ उनको बताया गया था कुछ नहीं मिला, ठीक है। लास्ट में हमारे चैनल से ही उन्होंने सारी चीज़ें देखा, तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा अगर आपको कोई भी बैच लेना हो तो। अगर आप CBSE ले लेते हैं तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, NCERT चीज़ें करना है, लेकिन बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आ जाओ, लेकिन हम लोग चीज़ें आपको क्या कराएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वन शॉट वीडियो, अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा है जैसे लाइट हो गया, आपके रिसोर्सेज सॉरी लाइफ प्रोसेस होंगे, तो इनके पार्ट्स वाइज वीडियोस आएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 से 2 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। बिहार बोर्ड लेवल नोट्स रहेगा। ये कैसा लेवल है, मतलब बिहार बोर्ड अगर A पूछेगा तो उस नोट्स में A ही लिखा रहेगा, है ना। EFG A to Z हम लोग कुछ नहीं जाएंगे, ठीक है, उस लेवल के नोट्स आएंगे। उसी में आपको क्लास के अंदर उसी नोट्स के अंदर ये ऑब्जेक्टिव में PYQ, मॉडल पेपर, सेंटअप और मोड एक्सपेक्टेड 2027-28 जो भी ले लो, है ना, तो उन सारी चीज़ों को उसी नोट्स के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ये नहीं कि पहले चैप्टर कर लिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से फिर सब्जेक्टिव अलग से, वैसे नहीं, एक क्लास आएंगे उसी में सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके लिए डिकोड सीरीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसी में आपको क्लास में ही सब्जेक्टिव बता दिया जाएगा कि ये सब्जेक्टिव में आएगा, लॉन्ग हो शॉर्ट हो या मोस्ट एक्सपेक्टेड, सारी चीज़ें नोट्स के साथ साथ वहीं पे बता दिया जाएगा क्लासेस के वीडियोज़ में। और वो क्लासेस के वीडियोस इसी चैनल में आपको मिलेंगे। कब से मिलेंगे, डेट अभी अनाउंस करना बाकी है। उसके बाद करने के बाद 16-17 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग पूरा सिलेबस। उसके बाद हम लोग करेंगे डिकोड सीरीज,
इस डिकोड में जितने भी हमने ये रायता फैला है सिलेबस में, उसको हम लोग धीरे धीरे समेटने का कोशिश करेंगे डिकोड में, और जितना हो सके न्यू क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी का डेप्थ टू डेप्थ हम लोग चीज़ों को यहाँ से रिविजन करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। देन पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे लाइव आकर के, फिर उसके बाद हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर यूट्यूब पे लाइव आकर के, देन टेस्ट देना है, फिर आपको एग्जाम देना है। अगर आप सिर्फ इतना ही कर लेते हैं तो 75+ आपका रखा हुआ है। सिर्फ हम लोग थ्योरी की पेपर की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक सा डिटेल रहा। लेकिन उससे पहले बता रहे हैं कि इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, सिंपल से वहाँ जाना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, सिंपल से उस पर क्लिक कीजिएगा, अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह, ठीक है, एड्रेस बिहार वगैरह, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक वहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको टैप कीजिएगा, गूगल ड्राइव आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी इससे पहले वीडियोस में आपको दे चुके हैं, वो सिंपल सा आप गूगल ड्राइव में अपने पास सेव रखिएगा, बहुत सारे काम देंगे, ठीक है। ओके, और कुछ चीज़ें, हाँ बिल्कुल, अगर आप हमें और थोड़ा सा क्लोज से जानना चाह रहे हैं कि क्या है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, क्या मतलब कैसा है नहीं है, तो आप सिंपल से गूगल पे जाकर के हमारा रिव्यूज़ देख सकते हैं। ऑलरेडी इस साल के रिजल्ट देख सकते हैं, हालांकि एक अलग से वीडियोस आएंगे रिजल्ट को लेकर के, आप दे सकते हैं, या फिर गूगल से ही पूछ लेना बेस्ट चैनल, तो हमारा चैनल रैंक 1 में आएगा। आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, या फिर ऑल में जाकर के सिंपल सा यहाँ पे आपको मैट्रिक इंग्लिश मीडियम जाइएगा, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह सेक्शन पे जाइएगा, है ना। स्टूडेंट ने अपना फ़ोटोज़ वगैरह भी ऐड कर रखी हैं, रिजल्ट सबका यहाँ पे शो हो जाएगा। बहुत सारे रिजल्ट हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ये 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के रिजल्ट ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट सब जगह हमने अपलोड कर रखा है, तो आप इतना उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी रहेगा एक भरोसा दिखाने के लिए, या फिर कमेंट सेक्शन वगैरह जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ छूट गया हो, कोई चीज़ आपको जानना हो, तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर ये हमारा नंबर है, ऑलरेडी गूगल पे भी नंबर है, सर्च करके व्हाट्सएप शो अगर ना करे तो वहाँ से आप शो कर सकते हैं। ये नंबर है 8538998887, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ आपको जानना हो तो, या फिर इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये PDF आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी।